Show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into my
मेरी मेरी कट्टी है जाएगी।
गजब कर गई हाय व्रत की राधा गजब कर गई हाय व्रत की राधा गजब कर गई हाय व्रत की राधा हाय व्रत की राधा हाय व्रत की राधा
रबड़ी चौक मोरी मटकी फोड़ी मटकी कर गई मटकी कर राधिका गोरी से बिरह की चोरी से राधिका गोरी से बिरह की चोरी से मैया करा दे तेरो प्यार उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो प्यार अरे ये बंधन है प्यार राधिका गोरी से बिरह की चोरी से मैया करा दे मेरा प्यार उम्र मेरी छोटी है उम्र तेरी सच्ची है कैसे करो तुम तेरो प्यार अरे ये बंधन है प्यार का राधिका गोरी से हेलो
आगे बढ़ा आगे बढ़ा।
यहाँ चरणों में जल से थोड़ा सा जल से वो कराओ। ओम यत् फलम कपिलादाने कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्कारे तत्फलम पांडव श्रेष्ठा भागवता नाम पाद सौचना आयुष्मान भव यशमान भव कीर्तिमान भव धनवान भव समृद्धिमान भव। यहाँ भी लगा दो इस पे। ओम हरि ओम। को गीत भी अर्पित करो जिन्हें श्रीमद्भागवताख्याय अयं कृष्णाय मम श्रीमद्भगवत् प्रसाद सिद्ध्यर्थं पाठे विनियोगा। ओम नरसे नमः सरसी प्रति चमसे नमः श्री कृष्ण परमात्मा देवताय नमः ब्रह्मी जय नमः गुह्ये भक्ति शक्ते नमः पादियो ज्ञान वैराग्यकाय नमः श्रीमद् भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थ पाठ विनियोगाय नमः सर्वांगे। ओम ग्लां मुष्टभ्यां नमः। ओम क्लौं मध्यमाभ्यां नमः। ओम क्लौं गणाभ्यां नमः। ओम क्लौं कनिष्ठ है आरती पापियों को पाप से है भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नबी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती। यही कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति हरि प्रेम बढ़ाने वाला प्रभु शरण दिलाने वाला। प्रभु शरण दिलाने वाला ओ प्रभु शरण दिलाने हमारे विद्यमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण फूलों में तू है कलियों में तू है 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 जड़ में भी तू है चेतन में तू है जड़ में भी तू है चेतन में तू है। ऋषियों ने ऐसे कह के पुकारा ऋषियों ने ऐसे कह के पुकारा हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत। जब गीता का उपदेश महाभारत में दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता किसको सुनाई थी? अर्जुन। अर्जुन के लिए गीता का श्रवण कराया। तो इसमें वक्ता भगवान कृष्ण थे और श्रोता, गीता के श्रोता थे अर्जुन। इसी प्रकार से रामायण में जब रामायण सुनाई गई कथा तो इसमें श्रोता गरुड़ जी थे और वक्ता थे काकभूषुंड जी महाराज, रामायण जी के। इसी प्रकार भागवत जी जब सुनाई गई तो पहले भागवत में श्रोता थे सौनक आदि 88,000 ऋषि और भागवत के वक्ता थे श्री सूत जी महाराज। अब आप में से कुछ विद्वान ऐसा सोच सकते हैं कि हमने तो सुना है कि भागवत में वक्ता तो थे सुखदेव जी और श्रोता थे राजा परीक्षित। ऐसा ही आपने ज्यादा सुना होगा। लेकिन ये जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो ये भागवत सुनाई है, ये तो कलयुग के 30 साल बीत गए थे, यानी द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग लग गया था। कलयुग के भी 30 साल समाप्त हो गए थे। तब राजा परीक्षित एक सम्यक ऋषि के दर्शन करने उनके आश्रम में रथ में बैठ के गए थे। तो वहां कलयुग आ गया था। अब राजा परीक्षित के सिर पर हमेशा मुकुट रहता था। किसका? धर्मराज युधिष्ठिर का। तो कलयुग सोचने लगा कि मेरा युग आ गया और इसमें ये राजा परीक्षित अभी भी ऋषियों की सेवा कर रहा है, ये ब्राह्मणों की सेवा कर रहा है, ये गौ की सेवा कर रहा है, ये वेद शास्त्र पुराणों की सेवा कर रहा है, दीनहीन जनों की रक्षा कर रहा है राजा। मेरे युग में ये काम नहीं होना चाहिए। कलयुग मन में ये सोचता। तो कलयुग रोज राजा परीक्षित जब कहीं भी निकलते रहते बैठ के तो रूप बदल के अपना छोटा सा एक कीड़े का रूप धर के वो रोज रास्ते में आता और कीड़ा जैसे उड़ता, कलयुग कीड़े का रूप धारण करके और राजा के माथे पे बैठना चाहता था, मुकुट पर। जैसे ही वो मुकुट पर बैठता तैसे ही वो फिसल करके नीचे गिर जाएगा। उसको कलयुग को माथे पर बैठने का मौका नहीं मिला। क्यों? कि जो मुकुट था वो धर्मराज युधिष्ठिर का था, धर्मराज के अवतार था। और कलयुग जब किसी की बुद्धि पर बैठ जाता है तो उसकी बुद्धि को नष्ट कर देता है। उसकी बुद्धि में न तो भक्ति की बात आती है, ना उसकी बुद्धि में दान की बात आती है, ना तपस्या की, ना भगवान के यज्ञ कराने की बात आती है। कलयुग तो कोशिश कर रहा था धर्मात्मा राजा की बुद्धि को भ्रष्ट करने की।
इसलिए रोज रोज राजा के माथे के मुकुट पर बैठने का प्रयास करता, पर चूंकि वो सत्यवादी महाराज युधिष्ठिर का मुकुट था, इसलिए कलयुग उस पे अपना स्थान नहीं ले पाया। आज राजा रथ में बैठ करके ऋषि सम्मीक के दर्शन करने को पधारे थे। आश्रम में जब राजा गए तो आश्रम के जितने भी आश्रम में रहने वाले सम्मीक ऋषि जी के जो शिष्य थे, वो गंगा में सुबह स्नान करने गए थे। आश्रम बिल्कुल खाली था, उसमें अकेले सम्मीक नाम के ऋषि कई दिन से ध्यान में बैठे हुए थे, तपस्या में एकांत चित्त बैठे हुए थे। जब मनुष्य समाधि में जब चला जाता है तो ना उसको भूख लगती है, ना उसको प्यास लगती है, ना उसको सर्दी सताती है, ना उसको गर्मी सताती है, ना वो बाहर के लोगों की बात सुनता है। उसका मन केवल और केवल परमात्मा के चिंतन में लग जाता है, इसलिए कहते हैं कि इसकी समाधि लग गई। तो सम्मीक ऋषि के आश्रम में महाराज परीक्षित जी जब पहुंचे थे तो रथ से उतर करके वो ऋषियों के ब्राह्मणों के सामने राजा जब भी उनके सामने आते झुक के प्रणाम करते, नंगे पैर रह के प्रणाम करते, और उनके बैठने पर आप बैठते। ऋषि मुनि साधु संत ब्राह्मण इनको उच्च आसन पे बैठाते और आप उनके चरणों में बैठते। ऐसे थे महाराज परीक्षित। सम्मीक ऋषि जी को अपने रथ से उतर के आश्रम में नंगे पैर चल प्रणाम किया। ऋषि के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। परीक्षित का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। पर ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया, लौट करके कोई जवाब नहीं आया। दोबारा प्रणाम किया तब भी जवाब नहीं आया, दोबारा किया तब भी नहीं आया, बार बार प्रणाम किया तब भी जवाब नहीं आया। तो राजा ने समझा ऋषि जानबूझ करके मेरा अपमान कर रहा है। भाई और बार तो राजा को गुस्सा नहीं आता था, लेकिन आज राजा को गुस्सा आ गया किन पर? ऋषि सम्मीक ऋषि जी पर, जबकि वो तो ऋषियों के चरणों की धूल अपने माथे पे लगाते थे। पर आज एक अलग चक्कर हो गया था राजा के साथ में। राजा रोज रोज धर्मराज युधिष्ठिर का दिया मुकुट जब वो हिमालय पर तपस्या करने गलने चले गए थे, तब परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठा दिया और धर्मराज ने अपना मुकुट परीक्षित के माथे पर रख दिया और उनको समझा दिया था कि पुत्रो, हे तात, ये मुकुट हमेशा जब जब भी तुम धारण करोगे तो इस मुकुट के अलावा कोई दूसरा मुकुट धारण नहीं करना। जिस दिन तुमने इस मुकुट को धारण नहीं किया उस दिन तुम्हारा निश्चित रूप से विनाश हो जाएगा। अब बहुत समय की बात हो गई, रोज रोज उसी मुकुट को पहनते।
राजा परीक्षित को एक बात ध्यान हो रही है, और वो बात क्या ध्यान आई कि जब पांडव हिमालय पर महाप्रयाण की तैयारी कर रहे थे, द्रौपदी को साथ में लेकर के अपना शरीर त्याग करने के लिए जब निकलने वाले थे, उससे पहले युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाइयों को भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और महारानी द्रौपदी, इन पांचों के लिए आदेश दिया कि आज तक हमारा यहाँ इस राजधानी में संस्कार है, अब कुछ देर बाद हम हमारे द्वारा बसाई हुई इस राजधानी इंद्रप्रस्थ को जो देवताओं के वास्तुकार ने बनाया, ऐसी मायावी नगरी जिसमें जहां जमीन सी लगती वहां तो मिलता पानी, और जहां पानी जैसा लगता वहां होती थी जमीन। भूल भुलैया खा जाते थे लोग उन महलों में। इतनी सुंदर इंद्रप्रस्थ नाम की जो नगरी थी, आज कह रहे हैं कि इसको आप छोड़ के जाना है। जो तुमने जितना भी युद्ध में युद्ध जीत करके राष्ट्र यज्ञ किए, तो बड़े बड़े राजाओं को हराया और उनके माल खजानों को आप अपने यहाँ ले आए। भरा हुआ माल खजाना भंडार सबको छोड़ के जाना है। इसलिए हे मेरे भाइयों, हे द्रौपदी, अब इस राज का उत्तराधिकारी होगा हमारा पौत्र अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित। इसलिए समझाना है इनको, एक एक चीज दिखाइए, ये जानता नहीं है। अचानक शत्रु आक्रमण करेगा तो ऐसी वो कौन सी जगह है जहां तुम सेना सहित छुप सकते हो। यदि तुम्हें अचानक भागना पड़े शत्रु से, तो इसमें कौन से ऐसे गुप्त रास्ते हैं जिनसे तुम यहां से अंदर ही अंदर जाकर के बाहर निकल सकते हो। हमारे खजाने में क्या क्या खजाना है वो भी दिखाओ। हमारी कितनी चतुरंगनी सेना है वो भी बताओ। सब चीज समझाइए। तो उन्होंने परीक्षक को ले जाके पूरा अपना राजपाट का जो गुप्त रहस्य था वो समझा दिया, और सब महलों के किवाड़ खोल खोल के बताए, पर एक महल का किवाड़ नहीं खुला। परीक्षक ने कहा, महाराज आपने मुझे सारे महलों के किवाड़ खोल के बता दिया कि इसमें ये है, इसमें वो है, लेकिन इस महल का तो आपने दरवाजा ही नहीं खोला। तो युधिष्ठिर ने कहा, हे मेरे प्रिय पौत्र, इस महल का दरवाजा जिस दिन खुलेगा उस दिन तुम्हारी अंतिम घड़ी आ जाएगी। इसलिए पहली बात समझ लो। पहली बात तो यह है कि इस महल के ताले को खोलना मत। यदि खोल भी लो तो इसमें अंदर मत जाना। यदि अंदर चले भी गए तो इसकी कोई चीज आप अपने काम में मत लेना, अपने प्रयोग में मत ले लेना। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प तो यही होगा कि इसका दरवाजा ही नहीं खोलना, नहीं तुम्हारा मन
लालायित हो सकता है। उसने कहा ठीक है महाराज, आप जो कह रहे हैं मैं ऐसा ही करूंगा और कभी इस महल का दरवाजा नहीं खोलूंगा। पर बहुत समय बीत गया, पांडव तो हिमालय पे चले गए। बीच बीच में सबसे पहले द्रौपदी, भीम, भगवत प्रेमियों, नकुल, सहदेव और अर्जुन सब गल गए। स्वर्ग सीढ़ियों से स्वर्ग पर जाना चाह रहे थे। स्वर्ग द्वार है आज भी देवभूमि उत्तराखंड में, उसके कुछ अवशेष मिलते हैं जिन पर बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि, जिन पर आज भी अन्वेषण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि ये स्वर्ग का रास्ता किधर होकर के जाता था। तो स्वर्ग के रास्ते पर चलते चलते सारे पांडव, द्रौपदी इत्यादि सब चले गए। केवल एक युधिष्ठिर और उनके साथ एक कुत्ता था। वो कुत्ता भी धर्म का अवतार था। ये दो ही शरीर सहित स्वर्ग के लिए पहुंचे थे। तो इस प्रकार से बहुत दिन हो गए, काफी समय जब हो गया, वर्ष दर वर्ष गुजर गए, तब एक दिन उसका मन किया कि इसमें ऐसी क्या चीज है जो मुझसे छुपा के रख गए हैं पांडव। इसलिए एक दिन उसने इतने बड़े बड़े ताले लगे हुए उस महल के दरवाजों को वो ताला तोड़वा दिया। जब उसमें अंदर देखा तो झिलमिलाट रंग बिरंगी किरणें उनकी आभाओं से आंखें चकाचौंध हो। उसने कहा ये इतनी सुंदर रोशनी किसकी आ रही है? तब देखा अंदर जाके तो उसमें बहुत मुकुट टंगे हुए थे, सजे हुए थे। वो मुकुट किनके थे? जिन राजाओं को पांडवों ने युद्ध में हराया, उन पांडवों के मुकुट उतार करके, उन राजाओं के मुकुट उतार करके पांडव अपने साथ लाते थे और उनको उस महल में सजा के रखते थे। तो उनमें एक जरासंध का भी वध किया था भीम ने, भगवान कृष्ण के अनुशंसा पर। तो जरासंध का मुकुट भी भीम अपने साथ में ले आए। वो मुकुट सबसे ज्यादा झलमिला रहा, बेशकीमती हीरे उसमें जड़े हुए थे जिनमें से रोशनी आ रही थी। परीक्षक ने कहा कि